नमस्कार, अमेचर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। जिस देश की बेटियां ओलंपिक में मेडल जीत कर ला रही हैं, जिस देश की लाडली अंतरिक्ष में पहुंचकर सितारों से बात कर रही है, जिस देश में बच्चियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को बोझ और कन्याओं को श्राप मानते हैं। यही वजह है, ऐसे में एक मां यही कहती है, ना आना इस देश लाडो, क्योंकि इस देश में बच्चियों को नफरत और मौत मिलती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, जो लोग बेटियों को कोख में मारने की हसरत रखते हैं, उन्हें फिर बहुओं की उम्मीद क्यों रहती है? 2012 की सबसे गंभीर खबर। हरियाणा में शर्मनाक घटना। बच्ची होने पर पति की सजा। नवजात को किया टॉर्चर। पत्नी को भी मिली दर्दनाक सजा। यह खबर उस सूबे से आई है जिसे देश मिसाल मानता है और जिसकी पहचान सबसे आधुनिक राज्यों में होती है। उसी हरियाणा के भिवानी में इस साल की सबसे शर्मनाक घटना हुई है। मामला उस जिले का है जिसके बॉक्सर दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान बना चुके हैं। हरियाणा का यह वही जिला है जिसकी बेटी गीता फोगाट ने पहली बार देश की ओर से ओलंपिक में एक रेसलर के तौर पर एंट्री की थी। तो भिवानी से सांसद भी एक महिला है। लेकिन भिवानी जिले के लोगों की मानसिकता देखकर लगता है वाकई में जिले की इन बेटियों ने बेमिसाल हौसला दिखाया होगा, जो पुरुषों की बोली बोलने वाले समाज में से निकलकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। भिवानी जिले के बवानी खेड़ा की नीलम ने तीसरी बार बिटिया को जन्म दिया है। लेकिन बिटिया क्या हुई, नीलम के लिए मुश्किलों का सैलाब आ गया। बेटी होने की बात से नाराज होकर नीलम का पति पविंद्र उसके लिए यमराज बन गया। तो सास और देवर भी उस पर हुए अत्याचारों को देखकर खामोशी नहीं तोड़ पाए। दरअसल नीलम के पति पपिंद्र को इस बार लड़का होने की उम्मीद थी, क्योंकि पपिंद्र इससे पहले भी 2 लड़कियों का पिता है और अब तीसरी बार भी नीलम ने बच्ची को जन्म दिया है, जिससे पपिंद्र का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने अपनी पत्नी नीलम को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ब्याह चुकी, सब बहुत कुछ दे चुकी मेरी तरफ से, मैंने बहुत कुछ दिया। और ये कहता है कि तेरी लड़कियां 3 लड़कियों को पैदा करती है, मेरे को लड़की नहीं चाहिए और लड़का है नहीं। और मार कुटाई करते और मार कुटाई करने के फांसी लगाता था मेरी लड़की को। और मामा ससुर के घर जाकर उसने अपनी जान बचाई और सास नजदीक होकर उसको पिटवाती है, कहती है आग लगा के मर जा, मैं और ले आऊंगी लोग। नीलम की ससुराल भिवानी जिले के बवानी खेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 13 में पड़ती है। 21 अगस्त के दिन नीलम की डिलीवरी हुई थी और उसने बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन नीलम का पति इस खबर से बौखलाया हुआ था। जिस पति का फर्ज डिलीवरी के बाद पत्नी की देखरेख करना था, उस पति ने पत्नी के साथ जबरदस्त मारपीट की और उसे बेहिसाब टॉर्चर किया। पपिंद्र हैवानियत की सभी हदों को पार करता जा रहा था। उसने घर आई नन्ही परी को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की।
ये तो गनीमत मानिए नीलम ने कुछ हिम्मत दिखाई और अपनी नवजात बच्ची को हैवान पति के हाथों से छीन लिया। जैसे तैसे नीलम घर से बाहर निकली और पड़ोस में जाकर मदद की गुहार लगाई। नीलम की सास और देवर ने भी इस शर्मनाक घटना का विरोध नहीं किया। दोनों मौन खड़े थे। नीलम की माने तो ऐसा लग रहा था उसके सास और देवर भी खामोश होकर उसके पति की हरकतों पर सहमति जता रहे हैं। पहले लड़की हुई, पहले जब तो कुछ नहीं कहा, जब दूसरी लड़की हुई, जब बीजी में मार कुटाई करी और फिर तीसरी लड़की होने वाली थी और जब 7वां महीना था मेरे को मैं बोला न कह तू तो लड़की पैदा करेगी क्या। मैंने कहा कि कोई पता नहीं और कहने लगा जो लड़की होगी तेरे को ख़त्म कर दूंगा और मेरे को लात मारी पेट पर, मेरे गड़बड़ होगी, मैं भियाणी में वो करवा लिया, दाखिल होगी सरकारी अस्पताल में। और जी मेरा जहर की पुड़िया ले रहा साथ में, मैं कहता तेरे को पिलाऊंगा, तेरी लड़की को भी पिलाऊंगा। जी मेरी लड़की को फेंकने लग गया। मैं मेरी लड़की को उससे खोस लिया। मैं बोला तू लड़की खोस लेगी तो क्या होगा, तेरे को मार दूंगा। जी मेरी गर्दन मरोड़ दी, पहले मुक्काबाजी की, बाल बूल खींचे मेरे। मैंने कहा फिर क्या होगा, लड़की होगी तो। मैं बोला उनका इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं इनके लिए। नीलम और उसकी नवजात बच्ची अब भवानीखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस शर्मनाक घटना को देखकर हर कोई यही कह रहा है, इस देश ना आना लाडो, क्योंकि इस देश में बच्चियों को नफरत और मौत मिलती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे। इस तरफ जरा सोचिएगा, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।